आवाज? आवाज तो अलमारी में से आ रही है। इच्छा, छोरी आंखें खोल। अरे बबल, खड़क, सबल, जल्दी आओ। इच्छा छोरी बेहोश हो गई। दादी, ये देखो। इच्छा, 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 हटो, हटो, हटो। देखने तो देख। इच्छा, हाँ बिठा दे, बिठा दे। खड़क, जल्दी से डॉक्टर को बुला। इच्छा, इच्छा होश में आओ, आंखें खोलो। छोरी आंखें खोल। इच्छा, इच्छा होश में आ। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा, ले। ए माँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इच्छा, मुझे तो इसकी हालत ठीक ना लग रही। डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं करती, हम इसे खुद ही डॉक्टर के पास ले चलते। दादी से होश आ रहा है। इच्छा, 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 थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुमने हम सबको डरा दिया था। हमें लगा कि तुम। बबल, तू इसे अपने कमरे में ले जा, वहां इसे आराम करने दे। जी दादी। क्या हुआ बब्बल जी? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं इच्छा। बताइए ना बब्बल जी। इच्छा, आज मेरा ही आइडिया मेरी जान पर बना है। मैंने ही तुमसे कहा था जाओ, जाकर छुप जाओ, देखते हैं घर वालों पर क्या असर होता है। और तुम। इच्छा, तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। मुझे लगा कि तुम। इच्छा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। तो मैं भी आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी, ना इस लोक में, ना किसी और लोक में। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा तब तुम जा पाओगी ना। अच्छा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ जानने के बाद मेरे घर वालों का क्या फैसला होगा, लेकिन इतना तो तय है, वो तुम्हें अपना या ना अपना है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अपने घर वालों को भी। मतलब? मैंने शादी आपसे की है, लेकिन रिश्ता इस घर से जोड़ा है। मेरी वजह से इस घर का बेटा इस घर से अलग हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे जो हो जाए, आप अपने घर वालों से कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन अच्छा, मैं जानती हूँ आप इनके बगैर भी नहीं जी सकते। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी उन्हें। अच्छा ठीक है, तुमसे वादा करता हूं, मैं ना तुम्हारा साथ छोड़ूंगा और ना अपने घर वालों का। मैं सबको मना लूंगा। इच्छा, डॉक्टर साहब आ गए, चलकर चेकअप करा ले। डॉक्टर साहब, देखिए ना इसे क्या हो गया है। मने तो घनी चिंता हो रही है। जो भी हो, जैसे भी हो, इसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। जुबान बाहर निकालिए। मुझे तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं इनका ब्लड चेकअप कर लेता हूं। मतलब
ये मेरी नस से खून निकालेंगे, हाँ। लेकिन इंसानी रूप में इच्छाधारी नाकू की नसें नहीं मिलती। अरे लेकिन अच्छा, पिछली बार तो तुमने वो तो पाकू का कमाल था, उसने जादू से डॉक्टर के सामने मेरी नसें दिखाई थी। अब वो यहाँ नहीं है, क्या करेंगे? लाइए हाथ दीजिए, थोड़ा खून निकालना है। नहीं नहीं, खून वून निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखिए आप घबराइए मत, बस सुई लगेगी, हल्का सा दर्द होगा, इतना बर्दाश्त कर सकते। हाँ लेकिन क्या? अरे सबके सब घेर लो इसे। याद है ना पिछली बार इसने क्या किया था? इंजेक्शन देख के भाग गई थी, इस बार भी भागेगी। अच्छा, डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। अरे थोड़ा सा खून ही तो ले रहे हैं, कौन सा तेरे शरीर का सारा खून निकालने वाले हैं? लाइए हाथ दीजिए। कमाल है, इनकी तो नसें नहीं मिल रही है। मानो जैसे इनकी बॉडी में नसें ही ना हो। एक मिनट, नसें ही नहीं है मतलब ये इंसान है ना, और बिना नसों के इंसान थोड़ी ना बनता है। मुझे लगता है आपको ब्लड निकालने आता ही नहीं है। आप जाइए यहाँ से, हम किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुला लेंगे। देखिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, अपना काम अच्छी तरह से जानता हूं। प्रॉब्लम अगर है तो आपकी वाइफ में है। अब आप मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ये ब्लड टेस्ट छोड़िए, हमें आपने चेकअप करवाना ही नहीं है। अब जाइए ऐसे। दादी, हम किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लेंगे, और वैसे भी इच्छा भी ठीक है। कौशल्या जी, सबसे पहले तो आप अपने पोते को एक डॉक्टर से कैसे बात करना चाहिए वो सिखाइए, और उसके बाद फिर किसी डॉक्टर को अपने घर पर बुलाइए। ठीक डॉक्टर साहब। अरे बब्बल, अरे तू गुस्सा गुस्सा तो कभी ना करता, आज क्या हो गया तुझे? अरे पिताजी कुछ नहीं, आपने देखा नहीं इच्छा के बारे में क्या कह रहा था? इच्छा की नसें ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? ये बात तो गलत थी डॉक्टर की। हमारी इच्छा कोई भूत भूत थोड़ी ना है जो उसकी नसें ना होंगी, है? भूत? यार एक और डॉक्टर कह रहा है कि वेन्स नहीं है, दूसरी ओर पिताजी कह रहे थे कि हे भगवान, इच्छा सही में कोई भूत भूत तो ना है। और लेकिन मुझे तो कभी आज तक ऐसा लगा ही नहीं यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलमारी में दम घुटने की वजह से इच्छा की मौत हो गई हो, और जो इच्छा हम लोगों के सामने है वो इच्छा की आत्मा हो। है? हो सकता है सबल, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले मैंने किताब में पढ़ा था भूतों के बारे में, कि भूत कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस को और कब कब दिखाई देते हैं। लिखा था मैंने कहीं का, लाल किताब, या लाल किताब में उनके बारे में पढ़ता हूं, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मिले मुझे। भूतों का राज, कुछ आत्माएं हूबहू इंसानों जैसी लगती है, इच्छा, लेकिन उनका गुजारा खाने पीने से नहीं होता है। वो तो किससे होता है फिर? वो जिन लोगों के आसपास रहती हैं, उनका खून पीकर गुजारा करती हैं। उसी से वो अब आत्मा बनी रहती हैं। ओ नहीं, और इसका मतलब इच्छा हम सबको मार। अब मुझे अभी मरना नहीं है यार, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। नहीं, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? आखिर तुम्हारी बारी आ ही गई। कैसी बारी? मेरा शिकार बनने की।
मार देगी वो मुझे दादी। अरे कौन मार देगी? और वो मार देगी दादी मुझे। ओ नहीं 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 नहीं, वो चल तू यहाँ से चल दादी, हम इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं दादी, वरना मैं कुंवारा मर जाऊंगा दादी। अरे मरे तारे दुश्मन, अरे मारे जीते जी कोई तुझे हाथ लगाए किसी की हिम्मत ना है। तू शांत हो जा, बैठ मारे पास। नहीं दादी, तू समझ नहीं रही, मुझसे बैठा नहीं जाएगा दादी। अरे वो मार देगी मुझे। कौन मार देगी छोरा? दादी इच्छा मुझे मार देगी दादी। इच्छा क्यों मारेगी तुझे? बावला हो गया तू? अरे तू उसका जेठ है। ओ दादी तू मेरी बात को समझ नहीं रही है, इच्छा इंसान नहीं है। इंसान ये तो फिर क्या है? वो भूत है दादी, भूत। अरे दादी हमारी वाली इच्छा तो पहले ही मर चुकी है। अरे इसी अलमारी में तो उसकी नहीं। अरे दादी हम लोग सोच रहे थे कि हमारी वाली इच्छा बेहोश हुई है, बेहोश ना हुई, वो मर गई है। वो इस अलमारी से जो निकली थी वो उसकी आत्मा थी। अरे कुछ तो शर्म कर बावले, अपनी जीती जागती भाभी को तू भूत बोल रहा है। अगर वो मरकर भूत बन गई है तो बाहर जिसे होश आए वो कौन है? ओ दादी तेरी बात में तो मस्त लॉजिक है दादी। ओ दादी मतलब हमारी इच्छा जिंदा है दादी, हमारी इच्छा से मिलके आता हूँ दादी। बाय बाय बाय। इच्छा तुम्हें क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो ये सब। अरे आज तुम्हें दादी ने आराम करने के लिए कहा है ना। बब्बल जी पूरा दिन आराम ही तो करना है, बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी इसलिए मैं। बोर? तुम मेरे हो तो ये कभी बोर नहीं हो सकती। आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी है ना, आज हम दोनों मिलकर एक साथ बहुत सारा वक्त बिताएंगे, आज के दिन को यादगार बनाएंगे। जाइए देखिए कौन है। क्या है? इच्छा ये ले, ये माला पहन ले, ये माला बुरी नजर से ना तेरी रक्षा करेगी। ठीक है भैया, आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं बाद में पहन लूंगी। मंदिर के पुजारी ने तो कहा था कि आत्मा का साया हटाना है तो इस माला को घर पहुंचते ही कन्या के गले में पहना दो। चल 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 पहन ले, पहन ले। अरे खुद पहन ले, नहीं वो कह रही है ना बाद में पहनेगी, तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? और सुन, जाके तू तैयार हो जा और सबसे भी कह तैयार होने के लिए, हम सबको शादी में जाना है। वो क्या बात करी दादी, शादी? वहां पे तो बहुत सारी लड़कियां भी आएंगी ना, एक आधी लड़की तो अपने लिए पटाई लूंगा मैं। दादी इसी बात में ना माला तू पहन ले दादी, पहन ले। इधर आ, माला दादी को पहनाएगा, जा तैयार हो। दादी शादी के लिए कितने बजे निकलना है? तो मैं उस हिसाब से तैयार। ना ना छोरी, तू घर में ही रह, थारी तबीयत ठीक नहीं है। बबल तू इच्छा के साथ घर में रुक जा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे अकेले घर में कैसे छोड़ सकते हैं? हम लोगों के आते। अच्छा इच्छा, बबल कह रहा था कि तुझे हमें कोई राज बताना है, अभी बताएगी या बाद में? दादी मैं तो मजाक कर रहा था, आप सबकी फिरकी ले रहा था मैं, कोई राजवाज नहीं है। छोरा ऐसा बेहुदा मजाक परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होवे, आइंदा ऐसा ना हो। आज का दिन तो बड़ा लकी है। अच्छा आज मैं भगवान से कुछ भी मांग लेता तो मुझे मिल जाता। सब लोग शादी में बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब आज घर में सिर्फ तुम और मैं और तुम। समझ रही हो ना? बेमुराफत नहीं हूँ वफादार हूँ, बेमुराफत नहीं हूँ वफादार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ। बेमुराफत नहीं हूँ वफादार हूँ, बेमुराफत नहीं हूँ वफादार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ,
मैं तेरा प्यार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ। जिंदगी भर यूं ही तुझको चाहूंगा मैं, उम्र भर साथ तेरा निभाऊंगा मैं। जिंदगी भर यूं ही तुझको चाहूंगा मैं, उम्र भर साथ तेरा निभाऊंगा। एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बहुत ही बेहतरीन डांसर्स होते हैं, क्या ये सच है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मेरा डांस कभी देखा ही नहीं है। अरे नहीं इच्छा, मैं उस डांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस डांस की बात कर रहा हूँ जो इच्छाधारी नागिन अपने प्यार के लिए करती है। आज मुझे वो डांस देखना है। अच्छा तो चलिए आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती है। बब्बर जी अब तो आपको यकीन हो गया ना कि इच्छाधारी नागिन सबसे बेहतर नाचती है। हाँ इच्छा, यकीन तो हो गया। सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, आपको इनाम भी देना पड़ेगा। इनाम चाहिए तुम्हें? ठीक है, आंखें बंद करो। अच्छा तुम भी ना, एक नागिन, इच्छाधारी नागिन। तो ये है थारा सच जो अंदर ही अंदर तुझे खा रहा था, जिसकी वजह से तू हर बार घर छोड़ के जाने की बात करती थी। वो आगे मत आना, एक कदम भी आगे मत आना। कुछ गुनाहों का प्रायश्चित नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है। दादी आप कुछ नहीं बोलेगा तू, अपनी गिरस्ती का खिलवाड़ बना के रखा, हर वक्त झूठ, हर वक्त धोखा। आज मैं ये आंख पिचोली हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। एक बार आप सब मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ हाँ इच्छा एक नागिन है, लेकिन दादी इसके नागिन होने की वजह से इसकी सारी अच्छाइयां खत्म नहीं हो जाती। इच्छा में आज भी वो हर गुण है जो इंसानों में होते हैं। दादी इच्छा ने आज तक इस घर के लिए इतना कुछ किया है। पानी फिर क्या उन सब पर? झूठ और धोखे की आड़ में की भी अच्छाई किसी काम की नहीं होती। छोरा, जब विश्वास टूटता तो हर रिश्ता टूटता। बोल दे अपनी नागिन पत्नी को कि उसे आज इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा।
डर था दादी। मैं जानती थी आप मेरे सच के साथ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सदियों से इंसानों ने नागों को गलत समझा है, नागों से नफरत की है। फिर नाग कुल की इच्छा को अपनी बहू मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई दादी। मैं इस घर से आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए आज तक चाह कर भी सच नहीं बता पाई। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। आज तू भले ही मुझे डस ले, लेकिन तुझे आज ये घर छोड़कर जाना होगा। नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए। मैं इंसानी बच्ची हूँ दादी, यही इंसानी बस्ती में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन एक इच्छाधारी नागिन ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा अपहरण किया। मुझे एक इच्छाधारी नागिन बनाया और मुझे कोई दुख नहीं है दादी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। ना ही मुझे शर्म आती है खुद को नागिन कहलाने में। मेरी जिंदगी का एक ये सच है जो एक बात कहूं छोरी, भले ही ये सब सच हो, लेकिन आज किसी बात पर विश्वास करने का मन नहीं करता। चली जाए यहाँ से। लेकिन क्यों दादी? दादी इच्छा सच बोल रही है और आप पिताजी, पिताजी अब दादी को कुछ समझाइए ना, समझाइए उन्हें। क्या समझाऊं उनको? क्या समझाऊं मैं? बहुत बड़ी गलती की है इसने। इंसानों के घर में नागिन बहू मारे से तो सोचा भी ना जा रहा। सबल भैया, आप इच्छा को अपनी छोटी बहन मानते हो ना, तो आप चुप क्यों हो? बोलिए कुछ। नहीं बब्बल, गलती तो इच्छा से हुई है और मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि दादी की बात को काट सकूं। भाभी, भाभी आप तो। देवर जी, माना इच्छा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस घर ने भी उसे छत दी, आधार दिया, उसकी हर गुस्ताखी को माफ किया, उसके हर झूठ को सच माना। मुझे तो लगता है इच्छा ने हमारी सच्चाई का गलत फायदा उठाया है। सुन लिया छोरा, सुन लिया। हमारी दादी गलत हो सकती है, लेकिन पूरा परिवार गलत नहीं हो सकता। इच्छा को ये घर छोड़कर जाना होगा, ये हमारा अंतिम फैसला है। ठीक है दादी। अगर इच्छा जाएगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी इच्छा के साथ जाऊंगा। बब्बल! दादी प्लीज। नहीं बब्बल जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये घर ही नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं। जबरदस्ती रिश्ता जोड़े रखने का क्या फायदा?
मैं जाऊंगी, लेकिन हाँ, अकेले जाऊंगी। आपने मुझसे वादा किया है बब्बर जी, आप मेरी खातिर घर वालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं जा रही हूँ दादी, बस कुछ यादें अपने साथ लेकर जाने की इजाजत चाहती हूँ। वो तो आप देंगी ना? ये गलत है। जब से होश संभाला है तब से केवल अच्छाई अच्छाई की है मेरी सपोली ने। उसका ये फल नहीं हो सकता। ना गोमी देव, ये कैसी सजा है? मेरी सपोली की प्रेम कहानी का अंत ऐसे तो नहीं हो सकता ना। माना कि उसने अपने परिवार वालों से झूठ बोला, पर उसका इरादा कभी गलत नहीं था, और उसने तो उनके लिए अपनी जान तक दी है। और आज वही घर वाले उसके साथ इस तरह। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नागिस्तान की चाहे जो भी मर्यादाएं हो, लेकिन आज एक बाप अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर इंसानी बस्ती जाएगा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। अपने इन छोटे छोटे दो हाथों में तू क्या ले जाएगी इच्छा? ये खुशियां, ये आंसू, रिश्ते, बातें, अपनापन, जितना इन्हें समेटने की कोशिश करेगी, चीजें उतनी ही पीछे छूटेंगी। ऐसे कैसे छूटेंगी? मैं भी जिद्दी हूं। इस घर का एक एक कोना अपने साथ ले जाऊंगी। आदि की डांट, सबल भैया का भूलना, प्रबल भैया का ऊंचा सुनना, पिताजी की पहलवानी, और अप्पू
अब्बू की शरारतें, उसका प्यार, वो भी तो साथ ले जाना है। अपनी जान देकर एक एक चीज जमा की है मैंने अपने हिस्से में, और आज सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। तू क्यों रो रही है इच्छा? क्यों? वो ऐसे रो रही है जैसे कि कभी तू जानती थी एक दिन ऐसा आएगा। मैंने जितना पाया है सब कुछ खोना पड़ेगा। फिर तू क्यों रो रही है? अप्पू, तू रो रहा है? रो ले बेटा, आज तो पूरा घर रो रहा है। हमारे प्यार के बदले इतना बड़ा धोखा जो दिया है उसने। 8 महीनों में ये घर तो उसका हो गया, लेकिन वो इस घर की नहीं हुई। हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया है उसने। तू तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था ना? मानता था नहीं मम्मी, मानता हूँ। इच्छा चाची अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप प्लीज जाकर उन्हें रोक लीजिए, सिर्फ एक बार। अरे नहीं हो सकता अप्पू, दादी का फैसला जानता नहीं क्या तू? पत्थर की लकीर होता है वो। चाचू आप बड़ू नहीं, तू मुझे सिखाया है, गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। चाचू आप ही मुझे बताइए, क्या एक झूठ हजारों अच्छाइयों पर पानी फेर देता है? और फेर देता है पानी। और छोटा मोटा झूठ नहीं है ये, बहुत बड़ा झूठ है। पूरे घर की नींव को हिला के रख दिया उसने। और तू क्या तरफदारी कर रहा है इच्छा की? तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा क्या उस पे? उसका इतना बड़ा सच सामने आया है। चाचू शायद आपके लिए नई बात होगी, पर मैं तो बहुत पहले से जानता था कि चाची एक इच्छाधारी नागिन है। अप्पू, तू ये क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तू उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? नहीं मम्मी, मैं वाकई में बहुत पहले से जानता हूँ कि। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? हे शिव जी, इच्छा ने तो इस छोटे बच्चे से भी झूठ बुलवा लिया। नहीं मम्मी, चाची ने मुझे आज तक किसी से कोई झूठ बोलने के लिए नहीं कहा। मैंने तो अपनी मर्जी से झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इच्छा चाची घर छोड़कर जाए। आप जानती नहीं है मम्मी कि जिन पर आप आज गुस्सा हो रही हैं, उन्हीं इच्छा चाची की वजह से आज आपका बेटा जिंदा है। मतलब इच्छा बचा लो। अप्पू! उसी दिन से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। पिताजी ना बब्बल ना, बात मत कर हमसे। इच्छा को छोड़, तू तो हमारा बेटा है ना। तुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि सच बता देना चाहिए? वो बात छोड़ो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तूने नागिन को अपनी बीवी माना कैसे? माँ, पिताजी, इच्छा कोई साधारण नागिन नहीं है। वो एक इच्छाधारी नागिन है। वो इंसानी रूप ले सकती है और एक इंसान बनकर इंसानों की तरह इंसानों के साथ रह सकती है वो। फिर भी। और माँ, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो जन्म से एक इंसान है, वो तो किसी के छल की वजह से। खैर छोड़िए, मैं आपको सफाई देने नहीं आया। तो क्यों आया है? आपको किसी से मिलाना है। आइए। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? ये इच्छा की माँ सिपली जी। वाह जी वाह, बेटी से बात ना बनी तो माँ चली आई बेटी की वकालत करने। आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ अपनी बेटी की तरफदारी करने या उसकी अच्छाइयाँ गिनवाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एक माँ का दर्द बांटने आई हूँ। और कोई मेरी बात समझे या न समझे, लेकिन आप मेरी बात जरूर समझिएगा,
क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपका बब्बल और मेरी इच्छा, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगियां ही नहीं बल्कि उनकी सांसें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब? आपको याद है दिवाली की वो रात? बब्बल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। वो तो मेरी सपोली इच्छा उसे खींचकर वापस लाई थी अपनी आधी जान देकर। एक तरफ बब्बल की अर्थी उठ रही थी और दूसरी ओर मेरी इच्छा की जान निकल रही थी। ये केवल नागिस्तान की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे कठिन विधि है। इसमें इच्छा की जान भी जा सकती है और इच्छा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उसका प्यार उसके डर और स्वार्थ से कहीं ऊंचा था। सच कह रही है, मेरे शरीर में आज भी इच्छा की आधी जान है। बापन, जिस लड़की ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी दी, क्या आप उसका एक झूठ माफ नहीं कर सकते? प्लीज दादी को समझाइए, रोकिए इच्छा को, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं, आप सब इच्छा से बहुत प्यार करते हैं। रोकिए इच्छा को प्लीज। मैं चलती हूँ दादी। बब्बल संभल, जल्दी आओ। नाग! नहीं दादी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नागिस्तान का परिवार है। आपकी तरह ये सब भी मेरे अपने हैं। मेरी माँ, दादी, ये गुरुजी है और ये हमारे नागिस्तान के मुखिया। वाह, झूठों की पूरी टोली एक साथ हमारे घर में। आपकी दुनिया अलग, हमारी दुनिया अलग। मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप लोगों ने एक इच्छाधारी नागिन के साथ हमारे छोरे का रिश्ता क्यों जोड़ा? हम साधारण लोग, प्यार और विश्वास यही हमारी पूंजी। इसी के बलबूते पर हम जीते। आपकी छोरी ने हमारा विश्वास तोड़ा है। दुनिया वाले सही कहते कि नाग को चाहे कितना ही दूध पिला, वो मुड़कर डसेगा जरूर। ईश्वर ने हमें परम शक्तिशाली बनाया है। अगर हमारा इरादा आप सबको नुकसान पहुंचाना होता तो एक फूंक और सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, ना ही ऐसी हमारी फितरत है और ना ही हमारा स्वभाव। जब से इस विश्व में इंसान है, तब से हम भी हैं, आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं। आज तक हमने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आपको। और शायद आप देख नहीं पा रही हैं कि हमने आपके घर के ऊपर विश्वासघात का साया नहीं
बल्कि सुरक्षा का कवच बना रखा है। और यही वजह है कि एक आपको छोड़कर आपके परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता कि इच्छा ये घर छोड़कर जाए। ये सब सच है? सवाल बोल, क्या बात है? मैं क्या बोलूं दादी, मैं तो हुई पैदाइशी बेवकूफ, मेरी तो इस घर में कुछ चलती नहीं है। भाभी ने बोला कि इच्छा अच्छी लड़की है, तो मैंने मान लिया कि अच्छी लड़की है। ये अप्पू ने बोला कि इसको घर में रहने दो, तो मैंने कह दिया रहने दो। वैसे भाभी भी तो इच्छा को अपनी छोटी बहन ही मानती हैं। हाँ मतलब दादी जी, इच्छा मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इच्छा को यहाँ रहने दो। वो तो बस कुछ नई बातें पता चली है कि ये अप्पू नहीं चाहता कि इच्छा यहाँ से जाए। जिसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो यहाँ से चली गई तो बेचारा नाराज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसकी खुशी के लिए। और अप्पू ने ही कहा कि माँ जी मान गई, अब सासू माँ मान जाए, बहू ना माने, गुस्ताखी होगी ना, इसलिए मैंने कहा इच्छा को रहने दो। अप्पू झूठ बोल रहे हैं। अप्पू, मैंने कब कहा कि मैं मान गई हूँ? इसका मतलब कि दादाजी झूठे हैं। अरे दादाजी, आपने तो कहा था कि दादी मान चुकी है। मैंने ऐसा कब कहा? देख माँ, बित्ते भर का छोरा और बात को कैसे गोल गोल लट्टू की तरह घुमा रहा है। मैंने ऐसा इससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा इसने मुझसे कहा कि ममता मान गई है। चुप करो सब। बबल, तू बता, थारा क्या फैसला है? अब फैसला क्या करना है दादी? मैंने इच्छा को इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए अपना लिया। उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरा ये इच्छाधारी नागिन है। दादी, रिश्तों में प्यार, जज्बात और ईमानदारी देखी जाती है, जो मैंने इच्छा में दी। मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती दादी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इच्छा से बेहतर जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता। इच्छा के बगैर बब्बल अधूरा है। इच्छा के बगैर बब्बल का कोई वजूद नहीं। दादी, आज आप हाँ कहें या ना कहें, लेकिन मुझे सिर्फ इच्छा के साथ जीना, उसका पति बनकर रहना है मुझे, और ये मेरे लिए सम्मान की बात है। दादी, इच्छा सिर्फ इस परिवार के लिए ही बनी है। उठते बैठते सोते जागते वो सिर्फ आप सबके बारे में ही सोचती है। आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब वो एक घर छोड़कर जा रही थी, तो आपको पता है उसने मुझसे क्या मांगा? के? यही दादी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम दोनों को एक दूसरे से अलग ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं अपने परिवार से कभी अलग नहीं। आज आप सबके खातिर वो अपने पति का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। दादी, आज के बाद मैं और अच्छा एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे पीछे पति पत्नी का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। हम एक दूसरे से दूर होने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। नाग और इंसानी दुनिया के बीच अनोखी प्रेम का यूं ही चलती रहेगी आखिर तक। एमा, मैं क्या कहूँ? नहीं, मैं नहीं, हम सब
इच्छा को माफ कर देते हैं। देख माँ, इच्छा इतने महीनों से हमारे साथ रह रही है, उसने आज तक इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो नागिन है। उसने जहर नहीं, अमृत बांटा है हमारे घर में, है भाई? सही कहा आपने। अम्मा जी, इच्छा ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा इसके तो बड़े एहसान है हम पर। कम से कम उन्हीं एहसानों की खातिर माफ कर दीजिए ना उसे। हाँ दादी, रोक लो ना इच्छा को। चुप कर सबल, वरना बहुत पीटूंगी तुझे। और ये क्या, तुम सब लोग मुझे इच्छा की अच्छाई का पाठ पढ़ा रहे हो? कि मैं जानती नहीं कि इच्छा कितनी अच्छी है, उसके एहसान कितने हैं हम पर, कि मैं ये सब भूल गई हूँ? नहीं भूली हूँ। इच्छा से मैं भी प्यार करती हूँ, लेकिन वो एक इच्छाधारी नागिन है, और एक इच्छाधारी नागिन बहू बनकर इंसानों के साथ नहीं रह सकती। ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। आप सही कह रही हैं दादी, लेकिन मुझे लगता है कि सब शिव जी की लीला है, उन्हीं की रचना है। मेरा मतलब आप देखिए ना, मेरा बब्बन जी से मिलना, यहाँ आना, इस घर का हिस्सा बनना, ये सब फिजूल की बातें। सच तो यह है कि कुदरत के बनाए हुए दो अलग अलग जीव एक साथ नहीं रह सकते। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। समझ आप नहीं रहे। आप किस अधिकार से इच्छा को यहाँ पर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? अभी अभी इच्छा ने कहा ना कि शिव जी हमें जोड़ना चाहते हैं। अगर वाकई में शिव जी ये रिश्ता जोड़ना चाहती तो वो आप लोगों को भी हमारे जैसा इंसान बनाते, पूरा इंसान, आधा अधूरा नहीं। कभी नाग की जिंदगी, कभी इंसानों की। शिव जी का नाम लेकर हम एक गलत रिश्ते को अंजाम नहीं दे सकते। हमारी और आपकी दुनिया अलग है और अलग ही रहेगी। आप ये और एक बात, आज इच्छा को मैं चाहे स्वीकार भी कर लेती, लेकिन आज आप सबको यहाँ एक साथ देखकर आपके रूप में हमारे घर का विनाश नजर आ रहा है। इच्छा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जाइए आप सब वापस नागिस्तान। कौशल्या जी, ये आप क्या कह रही हैं? जाइए, वरना मुझे भी वही करना पड़ेगा जो हमेशा से इंसान नागों के साथ करते आए हैं। सबल, लाठी ला। माँ, दादी, ना ना ना, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। यदि आप लाठी उठाना जानती हैं तो हम भी वन उठाना जानते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है, नागों का वन तभी उठा है जब नागों पर लाठी उठी है। नहीं गुरुजी, मुखिया जी, आज हम में से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। आपको आपकी सपोली की कसम है। इच्छा यहाँ प्यार बांटने आई थी, यहाँ नफरत के बीज बोकर कैसे जा सकते हैं हम? दादी, इस घर में आपका शब्द अंतिम रहा है और हमेशा रहेगा। आप जो कहे वही होगा। हो सकता है उस वक्त आप लोगों से मिलना शिव जी की रचना थी,
और शायद अब आप लोगों से बिछड़ना उन्हीं की इच्छा हो। हाँ ताजी, हमें चलना चाहिए। दादी, एक बार आवाज दे दीजिए, रोकने के लिए नहीं, बस एक बार पास बुलाकर अपने गले लगा लीजिए। अपनी इस इच्छा की एक आखिरी इच्छा समझकर ही सही, बस एक बार पुकार लीजिए। नहीं, मेरी इच्छा नहीं जा सकती। मुझे छोड़कर इस तरह, कोई तो आवाज दो, कोई तो रोक लो उसे। इच्छा, मैं शिव, ईश्वर का वो रूप जिसके गले में नागराज विराजमान है। नाग प्रतीक है शांति का। युगों युगों से उनका इस धरती पर वास्तव्य रहा है। इंसानों के मित्र बनकर उन्होंने मित्रता निभाई है, लेकिन दुर्भाग्यवश इंसान इस मित्रता को कभी समझ नहीं पाया। अपने अहम और नफरत में अंधा होकर उसने नागों को अपना दुश्मन मान लिया। एक लाठी उसकी उठी और फिर हजारों फन नागों के उठे। आज भी यही सिलसिला कायम है। इच्छा की लाख अच्छाइयों के बाद भी उसकी झोली में अगर कुछ पड़ा है तो वो है नफरत, दुख और शासन। सिर्फ इच्छा ही नहीं, बल्कि मेरे सारे इच्छाधारी नागों ने आज मुझे बेहद संतोष दिया है। फन झुकाकर उन्होंने इंसानों से प्यार का रिश्ता जोड़ा है। लेकिन इंसानों ने, एक बात समझ लो, यज्ञ और पूजाओं से मुझे प्रसन्न करना नामुमकिन है। प्यार की राह पर चलोगे, मुझे अपने आप पालोगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारे एक सही फैसले का। शिव जी, मने माफ करो, मारे से घनी गलती हो गई। आप इच्छा के रूप में हमारे घर के चौखट पर खड़े थे और मैं बावली उसे ठुकरा रही थी। इच्छा, किस मुंह से तुझसे माफी मांगू? नहीं दादी, बोलने दे बच्चा, बोलने। आज अगर मैं नहीं बोली ना तो जिंदगी भर सुकून से नहीं रह पाऊंगी। ये करूं छोरी, इंसान हूं ना, अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। घमंड कूट कूट कर भरा था हमारे, आज सारा घमंड टूट गया।
आज मुझे पता चला प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। छोरी, हाथ जोड़कर साफ दिल से तुझे अपने इस घर की बहू स्वीकार करती। तू बनेगी ना हमारे घर की शोभा। नहीं दादी, आप ये क्या कर रही है? अरे आंखें खुल गई। इंसान हो या इच्छाधारी नाग, उसके रूप से नहीं, उनकी नीयत, उनकी सोच, उनका दिल देखना चाहिए। और तू तो खरा सोना। मैं तुझे अपने दिल की अलमारी में पूरे परिवार के साथ संभाल कर रखूंगी। अब इस खुशी के मौके पे एक फैमिली फोटो तो बनता है। और इस तरह आज मेरा अभियान पूरा हुआ। एक नागिन ने इंसानों के घर के साथ साथ उनके दिल में भी अपनी जगह बना ली। इच्छाधारी से इच्छा प्यारी तक का ये सफर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और आपको